वेलकम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड एक्सप्रेस की इस सीरीज में आज हम दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ पे स्थित है? कौन सा अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? धनबाद में। झारखंड के धनबाद में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा? स्रोहिन। स्रोहिन त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। और 3 नंबर प्रश्न है, स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो कौन सा राज्य हो जाएगा देश का? झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है, किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है? तो कौन सा जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है किरिंग बापला? संथाल जनजाति से। क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति। झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो झारखंड का विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? दीप सेन। क्या है? दीप। हमारा अगला प्रश्न है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति मिली? तो कब मिला था? 1971 ईस्वी में। लांस नायक एडवर्ड एक्का को 1971 ईस्वी को भारत पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, ओ अजम्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? कौन सा काव्य बोला गया है? ओ अजम्मा सुनो। कौन हो जाएगा इसका रचनाकार? वचनदेव कुमार। कौन हो जाएगा? वचनदेव कुमार। 8 नंबर प्रश्न है, GEL चर्च या क्राइस्ट चर्च कहाँ है? तो GEL चर्च या क्राइस्ट चर्च कहाँ पे हो जाएगा? रांची में। कहाँ पे है? रांची में है। और इसको स्थापित कब किया गया था? 1855 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गोड्डा। कौन सा है? गोड्डा है। अगला प्रश्न है, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? कौन सा जल विद्युत केंद्र की बात कर रहा है? कोनार जल विद्युत केंद्र। कहाँ पे हो जाएगा? हजारीबाग में। झारखंड का हजारीबाग जिला में। हमारा अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात कौन सा नदी पे हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी पर। किस पे हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया या मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? अब्दुल कलाम आजाद ने। 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया या मदरसा इस्लामिया की नींव किसने रखी थी? अब्दुल कलाम आजाद ने। हमारा अगला प्रश्न है, खगड़िया राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? हंसराज देव। खगड़िया राज्य के संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा? हंसराज देव। और ये खगड़िया राज्य को कब स्थापित किया गया था? 15वीं सदी में। अगला प्रश्न है, टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? तो टंगस्टन कौन से वर्ग का खनिज हो जाएगा? धात्विक वर्ग का। किसका हो जाएगा? धात्विक वर्ग का खनिज। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? झारखंड का कौन सा जिला है जहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है? लोहरदगा। कौन सा हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राठौड़ राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी? तो राठौड़ राजपूतों ने राजवंश की स्थापना कब किया था सिंहभूम में? 693 ईस्वी में, 693 में। 17 नंबर प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? तो कौन से माह में हो जाएगा? चैत माह में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल चैत माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? कहाँ पे हो जाएगा? डोमरी पहाड़ हो जाएगा। डोमरी पहाड़ पे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? तो मलेर का संबंध कौन सी जनजाति से है? सेरिया पहाड़िया से। कौन सा हो जाएगा? सेरिया पहाड़िया से। मलेर जनजाति का संबंध सेरिया पहाड़िया से है। 21 नंबर प्रश्न है, खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? तो इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि किसको दी है? आदिल शाह द्वितीय को। किसको दिया है? आदिल शाह द्वितीय को। हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है? कौन सा डैम पूछा गया है? देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम। कौन हो जाएगा? तेनू घाट, जो कहाँ पे है? बोकारो में है। अगला प्रश्न है, 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो कौन सा है? जनी शिकारिया देसावली। कौन सा हो जाएगा? जनी शिकारिया देसावली, जो 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डोकलो कहते हैं। खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? डोकलो कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा झारखंड का? रांची। कौन सा हो जाएगा? राजधानी रांची हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो किसके सहयोग से की गई बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना? सोवियत संघ रूस के सहयोग से।
अगला प्रश्न है मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या हो जाएगा? 1894 ईस्वी का वन सुरक्षा कानून। मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था? 1894 ईस्वी का वन सुरक्षा कानून। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है? कितने जिलों की अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है? तो कितना हो जाएगा? 19 जिला। नीति आयोग के द्वारा झारखंड के 19 जिले को अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है। अगला प्रश्न है टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? किससे हो जाएगा? ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। टैगोर हिल का संबंध किससे हो जाएगा? ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? तो किसने किया था? मराठा ने। झारखंड में मराठों ने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था। अगला प्रश्न है झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 948, 948। कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? कौन सी जनजाति का उपशाखा है ये कोरा जनजाति? मुंडा का। कोरा जनजाति मुंडा जनजाति का उपशाखा है। अगला प्रश्न है झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? तो झारखंड का सबसे पहला कॉलेज का नाम क्या हो जाएगा? संत कोलंबस कॉलेज। झारखंड का सबसे पहला कॉलेज कौन सा था? संत कोलंबस कॉलेज। अगला प्रश्न है पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तो पतरातू थर्मल विद्युत गृह किसके सहायता से बनाया गया है? रूस के सहायता से। हमारा अगला प्रश्न शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो कौन थे? शेरशाह के कौन सा सेनापति थे? ख्वास खां, जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण कर उसे लूट लिया था। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो कहाँ पे हो जाएगा? मधुबन, जिसको ही पारसनाथ के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो कौन हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? तो कब से किया गया है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ? 1 जनवरी 2019 ईस्वी से। हमारा अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? लातेहार जिला में। कौन सा जिला में हो जाएगा? लातेहार जिला में। 42 नंबर प्रश्न है डोमकच क्या है? तो डोमकच क्या हो जाएगा? एक तरह का लोक नृत्य। डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? तो सिद्धू कान्हू का संबंध कौन से विद्रोह से था? संथाल विद्रोह से। तो सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? संथाल विद्रोह से। अगला प्रश्न है मादंगोड़ा नीलकंठ हुए के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर महुआ मांझी। मादंगोड़ा नीलकंठ हुए के लेखक कौन है? महुआ मांझी। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो झारखंड के किस भाग में है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम में। हमारा अगला प्रश्न है रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? तो लक्ष्मी रानी मांझी कौन से राज्य के निवासी है? झारखंड का। हमारा अगला प्रश्न है चुआर विद्रोह में किस जनजाति का सर्वप्रमुख भूमिका है? तो चुआर विद्रोह में सर्वाधिक भूमिका कौन सी जनजाति का है? किसका है? भूमिज जनजाति का। कौन सा हो जाएगा? भूमिज जनजाति हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अंतिम नागवंशी राजा कौन था? तो अंतिम नागवंशी राजा कौन हो जाएगा? चिंतामणिनाथ शाहदेव। अंतिम नागवंशी राजा कौन था? चिंतामणिनाथ शाहदेव। नेक्स्ट है विरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? विरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। विरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? टाणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाणा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी कोल बॉसरी कहाँ स्थित है? करगाली में। कहाँ पे हो जाएगा? करगाली में, जो कहाँ पे है? बोकारो में है। हमारा अगला प्रश्न है कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कौन सा हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर। कौन होता है? मेयर होता है। हमारा अगला प्रश्न है देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? किसके उत्पादन में? पायराइट उत्पादन में। तो पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है देश में? पहला स्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? तो भद्रकाली मंदिर को जैन कौन से नाम से संबोधित करते हैं? भदुली माता। कौन से नाम से संबोधित करता है जैन? भदुली माता। हमारा अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर है? पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो कितना मीटर हो जाएगा इसकी ऊंचाई? 1365 मीटर। कितना हो जाएगा? 1365 मीटर हो जाएगा।
झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में काली मिट्टी की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? राजमहल में। कहाँ हो जाएगा? राजमहल में हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात कौन से पठार पे हो जाएगा? रांची पठार पर। हुंडरू जलप्रपात रांची पठार पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो कोडरमा का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 43.42%, 43.42%। हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? होटवार में। कहाँ पे हो जाएगा? होटवार में हो जाएगा, जो कहाँ पे है? रांची में है। हमारा अगला प्रश्न, तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो तांबे के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड है। कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? कितना लाख वर्ष हो जाएगा? 1 लाख वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? तो शंख नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले में हो जाएगा? गुमला जिले में। झारखंड के गुमला जिले में शंख नदी का उद्गम स्थल है। हाँ, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? रांची है। कौन सा हो जाएगा? रांची हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ पे थी? तो कहाँ पे हो जाएगा? रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? सीसिया। क्या हो जाएगा? सीसिया हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं में नस्ल सुधारने व दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? कौन सा ग्राम योजना? गोकुल ग्राम योजना। कब से चलाई जा रही है? 2004 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सिमडेगा। कौन सा हो जाएगा? सिमडेगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मालिक बेया ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? 1340 ईस्वी में, 1340 में। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मालिक बेया ने 1340 ईस्वी में हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? रांची में। झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थापित है? रांची में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? नामकुम में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? कौन सा ट्रैप? राजमहल ट्रैप। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी भाग में। झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 76.84%, 76.84%। रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का रांची में किसने नेतृत्व किया था? तो रांची में रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारेश्वर सहाय। कौन हो जाएगा? बारेश्वर सहाय या फिर गुलाब तिवारी। हमारा अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा लोहे की खान झारखंड में कहाँ पे स्थित है? नोवा मुंडी में। कहाँ पे हो जाएगा? नोवा मुंडी में। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड के नोवा मुंडी में स्थित है। अगला प्रश्न, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को कहाँ पे फांसी दी गई थी? भागलपुर में। क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 2.42%, 2.42%। अगला प्रश्न, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो देश का कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी कितना हो जाएगा? 40%। कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? कौन सा मंदिर? मलूटी मंदिर। तो झारखंड में मलूटी मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? दुमका में। झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया था? किसका आयोजन? ग्लोबल स्किल समिट का। कब हो जाएगा? 10 जनवरी 2019 ईस्वी में। तो झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया था? 10 जनवरी 2019 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खरवाल आंदोलन कब हुआ था? खरवाल आंदोलन कब हुआ था? खरवाल आंदोलन की बात करें तो कब हुआ था? ये 1874 ईस्वी में, 1874 में। हमारा अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? किसका लेखक? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। कौन हो जाएगा इसका लेखक? जे हॉफमैन। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? जे हॉफमैन। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? क्या पूछा गया है? झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 51.32%, 51.32%।
अगला प्रश्न है, विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? तो विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थकर को नारायण के रूप में चिन्हित किया गया है? ऋषभदेव को। किसको किया गया है? ऋषभदेव को। हमारा अगला प्रश्न है, घोटुल क्या है? तो घोटुल क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति का युवा गिरी। घोटुल क्या है? संथाल जनजाति का एक युवा गिरी है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो झारखंड का कौन सा नृत्य शैली हो जाएगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? छऊ। क्या हो जाएगा? छऊ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कौन सा योजना? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। कब शुरुआत हुआ था इसका? 2001 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? कौन सा समाज का राजा? खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? ढोकलो सोहोर। क्या कहलाता है? डोकलो सोहोर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? पाट क्षेत्र हो जाएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौन सा जनजाति का पूछा गया है? अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला। तो कौन सा हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति लौहकर्मी है? क्या पूछा गया है? झारखंड की कौन सी जनजाति लौहकर्मी है? तो कौन सा हो जाएगा? असूल जनजाति। झारखंड की असूल जनजाति लौहकर्मी है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके समय में 1660 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी? तो किसके समय में किया गया था? दलेल सिंह के समय में। दलेल सिंह के समय में रामगढ़ की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो मैथन डैम का निर्माण कब हुआ है? 1958 ईस्वी में। और कौन सी नदी पर है ये? बराकर नदी पर। मैथन डैम का निर्माण 1958 ईस्वी में किया गया है और ये बराकर नदी पर है। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो किसको माना जाता है? बोकारो स्टील प्लांट को। बोकारो स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6-7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? राधा कृष्ण ने। रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? राधा कृष्ण ने। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितना सीट हो जाएगा? 1 सीट। अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की 1 सीट आरक्षित है। हमारा अगला प्रश्न है, जापला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो जापला कौन सा उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सीमेंट उद्योग का। कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग हो जाएगा। जापला सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय टुइला बनम भुआंग इसराज 3 तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तंतु वाद्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? तंतु वाद्य के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई? तो भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को कौन से जनजाति से प्राप्त की गई थी? सराक जनजाति से। किसे प्राप्त की गई थी? सराक जनजाति से। और इसका स्थापना कहाँ पे किया गया है? रांची में स्थित जैन मंदिर में। तो चलिए दोस्तों, झारखंड एक्सप्रेस के आज के सेट में इतना ही प्रश्न रखते हैं। बाकी बचे आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।